सलीम था। मैं सलीम अल हिंदी, जनरल सेक्रेटरी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे तेलंगाना। एमपीजे एससी एसटी बीसी मुस्लिम फोरम की एक मेंबर है और हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस वक्त सारी रियासत में खुद एमपीजे इसी उन्वान पर रियासत गिर सतह पर एहतजाज कर रही है चारों तरफ। क्योंकि हम आज इसी का हिस्सा हैं तो हमें मौका मिला। अभी आपने मुकर्रिर से सुना कि ईवीएम की वजह से जो भयानक नतायज हमारे सामने आ रहे हैं, अखबार में भी आप पढ़ रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं। हम इसके ख़िलाफ़, ईवीएम के ख़िलाफ़ जो धरना 18 तारीख को इंदिरा पार्क पे होने वाला है, हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने में शरीक हों ताकि हमारी आवाज़ मरकज़ तक पहुँचे। वैसे पहुँच रही है, लेकिन हर एक का काम है, ये नहीं कि उन्होंने पहुँचा दिए, हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को अपना हिस्सा अदा करना है। और दूसरी तरफ जहाँ ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ है, हमारा दूसरा और एक मुतालबा आवाम से ये है कि वोट देने के लिए भी आप आइए, वरना आप ये समझ के कि इसमें ईवीएम में धोखा हो रहा है, हमें वोट देने से क्या फ़ायदा, ये ख्याल मत कीजिए। हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि किसी हाल, हर सूरत में उस दिन जिस दिन वोट होंगे लोकसभा के या असम्बली के, आपको वोट देने के लिए आना है। उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी की चीज़ों में हमारा फ्रंट ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपसे गुजारिश करते हैं दोबारा कि आप इस धरने में अपने साथ तमाम लोगों को और लोगों को भी शरीक कीजिए ताकि इसका असर इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत पड़े। बस यही हमारी दुआ है कि ये धरना हमारा कामयाब हो और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तक हमारी बात संजीदगी से पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल जी के अहमद हमीदुद्दीन, सेक्रेटरी एपीजे। हम लोग भी एससी एसटी बीसी मुस्लिम फ्रंट के एक पार्ट ऑफ पार्सल है और एमपीजे की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। और जो धरना 18 तारीख को धरना चौक पे है, उसकी तायद करते हैं। इसके सिलसिले में एक तो हुकूमत से मुतालबा है, एक आवाम से मुतालबा है। हुकूमत से मुतालबा ये है कि अभी हमारे पेशवा मुकर्रिर ने कहा ये ईवीएम एक मशकूक चीज़ हो चुकी है और इसके अंदर ट्रैपिंग का चांस है, हैकिंग का चांस है। तो ऐसी चीज़ हमारी जमहूरियत के लिए ख़तरा है। इतने कुर्बानियाँ दे के जमहूरियत हासिल की गई और हमारे असलाफ इसके अंदर पेशवेश थे और उसका नतीजे से जमहूरियत मिली। आज 75 साल से हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ये एक चीज़ मशीन जो है मशकूक हो चुकी है। इसमें 2-3 हिस्से होते हैं। एक इनपुट जो दबाने का होता, 7 सेकंड तक दबाए तो वो वोट पूरा पड़ता, दूसरा सेव होता, तीसरा प्रिंट निकलता। ये 30 के दरमियान जो है कहीं भी घपला हो सकता। एक दूसरी चीज़ ये है, मशीनें जहाँ बन रही हैं, अभी हमारे साथी ने कहा, पेशवा मुकर्रिर ने, जहाँ बन रही है वहाँ मुश्तबे लोग हैं और इसके जो कितने बन रहे हैं, कहाँ हैं, ये भी सब आवाम के सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये एक मुश्तबे चीज़ हो चुकी है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट के वकला, आवाम, सिविल सोसाइटी, NGOs और कुछ सियासी पार्टियां ये रुख देख के अब सियासी पार्टियां भी इसमें आई हैं। पहले सियासी पार्टियां खामोशी थे, अब सिविल सोसाइटी पहले आई और उसके अब बाद सियासी पार्टियां भी इसके सपोर्ट में हैं कि ये एक मशकूक चीज़ है, इसको रोकना चाहिए। और बैलेट पेपर का जो मुस्तनद इस्तेमाल है, ये नहीं कि बैलेट पेपर में धांधली नहीं होती, वो एक अलग शक्ल होती है। वो कहीं पोलिंग बूथ अगर कोई कैप्चर कर लेता है तो वहाँ पे इस तरह का काम होता है। मगर बैलेट पेपर एक आम दुनिया में मुस्तनद तरीक़ा है कि किसी भी मुल्क में, कौन सी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ईवीएम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसलिए हम यहाँ भी चाहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल रुके और बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। दूसरी एक छोटी सी बात है, आवाम को इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि ये सब सियासी उथल पुथल से मायूस है आवाम। उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, उनके रोज़गार का मसला हल नहीं होता, महंगाई कम नहीं होती। ये इलेक्शन प्रोसेस में इसलिए दूर हो जा रहे हैं। वक्तन जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं उससे वोटिंग परसेंटेज ख़ास तौर पे हैदराबाद के अंदर और ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया है।
आवाम को इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं हम लोग, आवाम को इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं। पूरे रियासत में असम्बली इलेक्शन में भी हम लोग 12,000 किलोमीटर सफ़र करके मुख्तलिफ जगह लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाए, और ये पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारा पूरे 75 यूनिट्स हमारे काम कर रहे हैं। हम लोग मुख्तलिफ जगह पूरे अजला को जाकर अवाम में शऊर बेदारी कर रहे हैं EVM के ख़िलाफ़ भी, और वोट डालने का शऊर लोगों के अंदर। लोग लापरवाह है, गरीब है तो खा पी के छुट्टी मना रहा है, अमीर है तो जाके तफरी कर रहा है, वोट जाके लैंड में डालने को ठहरने को कतराता है। उसकी वजह यह है कि मायूसी है। ये मायूसी ख़त्म होना, ये वोट एक नेमत है, वोट एक अमानत है, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपके दिल में आपका जहाँ पे ज़मीर कहता है कि भाई जो शख्स अपनी कारकर्दगी से हमको मुतमईन किया है उसको डालिए, हम ये नहीं कहते कि फलां को डालिए, मगर वोट ज़रूर डालिए। सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया एंड EVM बैंक, ये टाइटल के ऊपर एक एहतजाजी जलसा इंदिरा पार्क पे 18 तारीख के दिन सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हम आवाम से अपील करना चाह रहे हैं कि उस जलसे को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसमें शिरकत करें, क्योंकि ये सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया, EVM बैंक का ये नारे क्यों चल रहे हैं, हम क्यों लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों रोड पे आ रहे हैं, इसकी अहम वजह ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नज़रियात हैं, उनके लीडर्स के जो बयान आ रहे हैं, उससे ये वाज़ेह पैगाम मिला कि इस मुल्क से जमहूरियत को ख़त्म करना है। अगर ये भी बोलूँ तो गलत नहीं है कि वो लोग आने वाले इलेक्शन के बाद इसको शायद हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। अगर ये मुल्क में जमहूरियत का खात्मा होता और अगर हिंदू राष्ट्र होता तो सबसे ज़्यादा आज वो पार्टी बीजेपी जो बता रही है कि मुस्लिम इस मुल्क के लिए नुकसानदायक है, सबसे ज़्यादा का नुकसान होगा तो SC, ST और OBC का होगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा सबसे पहले आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जैसे वो लोग का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा उसके साथ ही वो लोग ऐसे अपने सनातन धर्म के कानून लागू करेंगे जिससे जितना मुसलमान का नुकसान नहीं होगा उससे ज़्यादा SC, ST, OBC का नुकसान होगा, क्योंकि इस मुल्क में SC, ST, OBC और मुस्लिम को अगर मिलाए तो हम करीब 87 to 90% हम लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उसको मद्देनजर रख के हमारे होने वाली नुकसान को हम पॉइंट करते हुए ये धरने दे रहे, सारे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ में धरने हो रहे। हम आपसे तमाम प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी इसको सही तरीके से पब्लिक में ले जाए और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि अगर ये हम बंद नहीं करें तो मैं समझता हूँ 25 के इलेक्शन के बाद में SC, ST, OBC और मुस्लिम का बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान होने वाला SS तनवीर है, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक जो BR अम्बेडकर ये एसोसिएशन है न्यू दिल्ली की और जो तेलंगाना ब्रांच की सपोर्ट में कोई जितने ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे MPJ है, ऑल इंडिया मुस्लिम जो है एसोसिएशन है, ये सब मिलके हम लोग जो है 18 के धरने का जो आज पब्लिश है उसको प्रोपोगेट करने के लिए इस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। इसका मकसद ये है कि भाई EVM हटाओ देश बचाओ, बैन EVM, सेव डेमोक्रेसी। अब इसका जो है ये 24 के इलेक्शन में अगर EVM का अगर इसमें अगर इस्तेमाल होता है तो फिर उसके नतायज बहुत गलत आने वाले हैं, क्योंकि जितने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप्ड कंट्रीज पूरे जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ नहीं करते, वो लोग सब पुराना पेपर बैलेट यूज़ करते हैं। तो फिर हमारे जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में पेपर बैलेट क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि इसमें टैंपरिंग हो रही है और इसके अंदर जो है पूरा ये एक पार्टी जो अपने जो है हक में पूरे वोट जो इस्तेमाल कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है कोई बात खुल के नहीं कर रहे हैं ना EVM का जो बारे में उन्होंने कोई सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वो जो है वकीला और दूसरे जो है ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में काफ़ी अरसे से 3 हफ्ते से जो है उनका जो है एजुटेशन चल रहा है कि भाई EVM हमको दो, 1000 EVM दो, हम उसका आपको सामने प्रूफ करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक आगे नहीं आ रहा और उनके जो है उनके मांग की डिमांड को पूरी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि भाई EVM में कहीं ना कहीं खराबी
मतलब ये कि उससे डाउट है, तो ईवीएम की वजह से डेमोक्रेसी जा सकती है, सेक्युलरिज्म खत्म हो सकता है। और इस मुल्क के जो है अगर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी खत्म होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम, ये इनको खास तौर पे इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। अब जैसे कि अभी हमारे सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि भाई रिजर्वेशन अगर जो ये खत्म हो गए तो फिर ये पुरानी जो है 100 साल 400 साल पुरानी जो बात थी, वो 400 साल पुरानी जो चीज पे फिर से अमल करेंगे वो लोग। तो 400 साल पुरानी क्या चीज थी भाई, कि भाई वो जो है फिर पुराना जो मनुस्मृति जो वो लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसमें जो है वो सनातन धर्म के जो रहेंगे कि भाई आला जात और अदना जात, नीचे की जात। तब ये जब जात का मामला जब आ जाएगा तो फिर मुल्क जो है बंटने के लिए चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमारी आवाम से अपील है कि भाई 18 तारीख को जो 11 बजे इंदिरा पार्क पे धरना चौक पे महाधरना जो रखा गया है, उसमें आप लोग आइए, शरीक होइए और ईवीएम के कैंपेन में आप लोग शरीक होकर ईवीएम हटाने की तहरीक में हिस्सा लीजिए और अपने जो है दोस्त साहब रिश्तेदारों और अपने जो है फैमिली में इसको जो है तशहीर कीजिए, उसको पब्लिकेट कीजिए, प्रोपोगेट करिए इसको। आपका तारुफ करके बोलना शुरू। आप इधर आ जाओ। चलिए आप शुरू कीजिए तारुफ करके। मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम, वेलफेयर पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पर आज प्रेस मीट करने का मौका इस वजह से है कि हम लोग संडे के दिन जो है एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। जैसा कि आप जानते हैं ईवीएम का जो मसला है पूरे मुल्क को जो है तबाही की तरफ ले जा रहा है। जिस तरीके से ईवीएम में धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से ईवीएम को कंट्रोल करते हुए मुख्तलिफ पार्टियाँ अपने अपने मफाद के लिए काम कर रही हैं, इसको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक महा प्रोटेस्ट जो है ना उस दिन धरना चौक पर करेंगे संडे के रोज़ इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शामिल हुई है। बरोज़ 18 फरवरी 2024 11 बजे से 4 बजे की धरना मुनक़िद होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग हाजिर होइए। बोलिए अनवर भाई। अनवर खान साहब, अनवर खान साहब, अनवर खान साहब, ये हो गए पूरे पूरे हो गए। 98854 790 50 सलीम अल हिंदी, सलीम हिंदी में सलीम बहुत हैं। organizing Mahadharna at Indira Park. आपका पूरा नाम? Because the time has come. People are fed up with this process, and now we are demanding to save the country, to save the democracy. It is imminent now. We have to participate, and we are protesting. The whole people, the whole country is protesting at this time to conduct elections fair and proper way. By hacking chances are very wide chances are there. So we are demanding to abide this, ban this EVM and conduct elections with ballot papers. Thank you. उर्दू में बोलो, तेलुगु तो कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं है ना? है यहाँ। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात। तो उर्दू ही काफ़ी है ना? मौज़िज़ीन आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद
और इसमें ले लीजिए रिकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही अहम मौजू पर या सब्जेक्ट पर या मसले पर, प्रॉब्लम पर 18 यानी 18 फरवरी 2024 इंदिरा पार्क पर महाधरना का प्रोग्राम किया गया है। वो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो देश के सामने हैं और फिर साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी हैं। वो है कि गुज़िश्ता 10 साला हुक्मरानी में बीजेपी और उसकी ख़ानदानी हुकूमत, ख़ानदान या परिवार जिसको कहते हैं, उसमें मैं ले रहा हूँ, हुक्मरानी में उन्होंने आलमोस्ट, अब एक तख्ती लगाना बाकी है कि भारत फॉर सेल जितने इदारे दस्तूरी एतबार से 1947 की आज़ादी के फ़ौरन बाद यहाँ पर भारत में क़ायम किए गए, उनका मंशा मकसद ये था कि मुल्क को खुद मुक्तफ़ी बनाया जाए और मुल्क की हर मैदान में तरक्की हो। यहाँ के शहरियों के लिए बेहतरीन हुक्मरानी मिले, उनकी जो सहूलियात खिदमात उनको जो पहुँचानी चाहिए हुकूमत अपनी बेहतरीन हुक्मरानी के ज़रिए से पहुँचाए। साथ ही साथ मुल्क का जो तनों है उसको क़ायम रखे कि यहाँ पर की जो गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं उसको क़ायम रखे और सारे मुल्क को साथ लेकर, अगरचे के नारा दिया गया लेकिन अफसोस के नारे के बिल्कुल ख़िलाफ़ जो है अमल को इस मुल्क ने देखा। और आज सारे लोगों को तक़सीम करो और हुक्मरानी करो वाली जो उसूल अंग्रेज़ जो छोड़ गए, उसी लेगेसी को ये हुकूमत भी जो है अपना रही है। हालत ये है कि आज मुक़न्निना यानी पार्लियामेंट, अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव आमिला, ये तीनों को भी जो है बहरहाल अपने मुफव्वज़ा फ़राइज़ को अंजाम देने की उनको इजाज़त नहीं है। अफसोस ये है कि उसके ताल्लुक़ से जो मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इन इदारों को ख़रीद ली है, इन पर इतना अपना जो है असर बढ़ा दिया है कि वो इदारे आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे नहीं सकते। हुकूमत के इशारे पर जो है वो काम करेंगे। हुकूमत कहे ईडी को, हुकूमत कहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हुकूमत हुक्म दे दे लेजिस्लेचर को कि ये क़ानून पास होना चाहिए। चुनांचे आप देखते हैं कि इसकी ज़िंदा मिसाल 2 साल पहले इस देश के, जिसको हम हिंदी में तेलुगु में वगैरह अन्नदाता कहते हैं, यानी इस देश के किसानों के ख़िलाफ़ में जो काले क़ानून जिनको कहते हैं, 3 क़वानीन बनाए गए लेकिन मुँह की खानी पड़ी। 1 साल तक किसान जो है अपने सारे काम छोड़कर वो जो है दिल्ली का घेराव किए। एक तारीख बनी यहाँ की जमहूरियत में और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा कि उन क़वानीन को वापस ले ले। इसी तरीके से उससे पहले से कई क़वानीन बन चुके हैं ऑलरेडी और उन क़वानीन का जो है डर यहाँ के समाज को बारहा दिलाया जाता है। अब तो इंतखाबात का साल है ये पार्लियामेंट के लिए, इस मौके पर तो मुकम्मल खुले तौर पर धांधली के साथ और जो है धमकियों के साथ यहाँ के शहरियों को, वोटरों को मरूब करते हुए अपने हक में वोट लेकर आइंदा फिर से तीसरी मर्तबा वही हुक्मरानी में आकर और जो बचा कुचा उसकी जो शिनाख्त है दस्तूर की या इदारों की, मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर कर उसको जो है गेरुआ रंग मुकम्मल तौर पर रंग देने की जो है साजिश है, चाहे तालीमी पॉलिसी के है, सारे मामलात में। लिहाजा इन सब की बुनियादें हमको जो मिलती हैं भारत के दस्तूर में मिलती हैं। वो दस्तूर राज्यांगम जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, सराहत खुले तौर पर है कैसी हुक्मरानी यहाँ पर हो।
उसके बरखिलाफ हुक्मरानी हो रही है, उसको जो है चैलेंज के तौर पर लेते हुए भारत का सारा समाज, ये और बात है कुछ लोग बोलते नहीं हैं, खौफ के इसमें आ गए हैं, माहौल में आ गए हैं सब के सब, ये सबके दिल की आवाज़ है कि हमारे मुल्क को बचाना है, हमारे ये तर्ज हुक्मरानी जमहूरियत जिसको हमने अपनाया है दस्तूरी तौर पर उसको बचाना है, तो हमारे दस्तूर को बचाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा दस्तूर बचाओ, देश बचाओ और ईवीएम हटाओ, इन नारों के साथ, क्योंकि आइंदा इंतखाब अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना है। इस आवाज़ को शेयर करने के लिए SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट के अलावा अभी मोहतरम नईमुल्लाह शरीफ साहब ने जो नाम लिए हैं, बेशुमार जो है NGOs हैं, बेशुमार जो है कमिटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, फ्रंट्स हैं, उन सब की जानिब से महाधरने का कॉल दिया गया है इंदिरा पार्क धरना चौक पर 18 तारीख को इस महीने की। लिहाजा उम्मीद है कि मीडिया के जरिए से आप सबको, सारे तेलंगाना के लिए उमूमन, खुसूसन सारे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए ये पैगाम आपको दिया जा रहा है। इसको आप ज़ाती इनविटेशन समझते हुए इस महाधरना में इसमें शामिल होकर अपनी आवाज़ को मरकज़ी हुकूमत तक इस तरीके से पहुँचाएं हम कि मरकज़ी हुकूमत एक जानिब खुद अपनी जानिब से जो है झुक जाए अवाम के सामने, दूसरी जानिब अब आइंदा इंतखाबात में जो हमारा रोल रह गया है शहरियों का, वो मुस्तैदी के साथ पॉजिटिव अंदाज में उस वोट के हक के ज़रिए से इस हुकूमत को उखाड़ फेंकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या साहब उठ जाएं?